और क्या हाल चाल है, कैसे हैं शाजिब? अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत मजा आया आज मैच देखा यार, कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। एंड पेशावर ज़ल्मी में चेस कर लेना चाहिए था, बड़ी टीम है, बट दे क्रम्बल्ड और सारे के सारे आउट हो गए। फिर शुरू में भी विकेट निकलना शुरू हो गई, साइम फेल हो गया एक दफा फिर, और बाबर आजम एज यूजुअल फिर भी अपनी विकेट देके चले गए। कुछ लड़कों ने ट्राई किया, लेकिन आई थिंक राना फहीम अशरफ की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। ओवरऑल टीम ने अच्छा खेला और स्कोर थोड़ा सा कम था इस ग्राउंड के ऊपर, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स ए गुड परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं शाहजेब? लास्ट मैच जो हमारा हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर का अगेंस्ट कराची किंग्स, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग को दोनों जान के हारने के लिए खेल रहे हैं, एंड फाइनली कराची किंग ने हार गया था। तो अब जो है ये वाला मैच तो बड़ा कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ऑन द फील्ड। क्या कहते हैं आप? हमारे एक और गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनको भी साथ में ले लेते हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फैसल भाई। हनान को भी वेलकम करते हैं वीडियो में। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की बात करें ना, इनके पास एक एडवांटेज तो था कि इन्होंने मैचेस अपने सबसे लेट खेले थे और इनको आपकी आवाज चली गई, लेकिन लास्ट मैच में जिस तरीके से इन्होंने कराची किंग्स को शिकस्त दी, वो उनके लिए एक मोरल बूस्टर था। और वो कहते हैं ना कि फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट उस टीम को उन्होंने शिकस्त दी, तो वहां से उनको जरूर कॉन्फिडेंस मिला और मैच में भी नजर आया जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट किया और मौका ही नहीं दिया पेशावर ज़ल्मी को। वेरी गुड यार। थोड़ा सा तो हमारे पास इंटरनेट का सिस्टम थोड़ा सा खराब हो रहा है शाहजेब की तरफ। जी हनान, क्या कहते हैं? कांग्रेचुलेशन भाई, जबरदस्त, मजा आया। खैर मुबारक जी, और अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई और फैसल भाई आपको। तो आज बहुत अच्छा मैच हुआ आज, बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया आज। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि कोयटा ने थोड़ा सा बैटिंग में थोड़ी सी जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी शो की थी, क्योंकि देखा जाए तो 177 स्कोर किया था, 178 सॉरी, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि 20-30 रन शॉर्ट थी कोयटा की टीम। क्योंकि अगर पिछला मैच हम देखें तो लाहौर ने 188 पहले मतलब आखिरी ओवर में चेज कर दिया था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि रन थोड़े से कम है, और थोड़ी सी मार्क चैपमैन और कुशाल मेंडिस थोड़े से रन को लेके गए हैं, लेकिन एंड पे उनसे फिनिश नहीं हुआ। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी खटक रही थी कि यार ये यहाँ से हम मैच हार सकते हैं। लेकिन जब आमिर ने बॉलिंग की, जब कोयटा की बॉलिंग आई, तो बिल्कुल जो है ना वो एक तरफा मैच कर दिया कोयटा की टीम ने। जिस तरह फहीम अशरफ मैं कहता हूँ कि आज उन्होंने फाइफर पांच लिए, विकेट्स लिए, तो उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की है। तो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि टोटली क्रैश कर दिया है पेशावर की बैटिंग को। और ये टारगेट वाज नॉट दैट कि ये चेजेबल टारगेट था, लेकिन ऊपर से ही पावर प्ले में इनके आउट कर दिए थे, तो वहां से इनके लिए रिकवरी करना बहुत मुश्किल था। तो आई गेस के आज के जो मैच है ना वो टोटली कोटा के बॉलर्स पे जाता है और पेसर्स पे जाता है, खास करके फहीम और वसीम जूनियर और आमिर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। और आज की विकेट भी टू पेस थी, बॉल जो है ना वो हिल रहा था, और जब कोयटा की बॉलिंग देखी है तो अनइवन बाउंस था दोनों साइड पे, तो वो देख के बड़ा लगा कि कोयटा की बॉलिंग जो है ना वो इस पिच के लिए काफी सूटेबल है। अच्छा शाहजेब, एक बात है, इस दफा जनरल अगर देखा जाए तो पीएसएल के अंदर जो है हमें पुरानी वाली वाइब नजर आ रही है, जिसमें बॉलर डोमिनेट कर रहे थे स्पेशली सेकंड इनिंग में। तो इस दफा जो पीएसएल है वो शारजा और दुबई में और जो यूएई में जो खेला जा रहा था उस तरह की वाइब्स आ रही हैं। वरना स्पेशली लाहौर में, पिंडी में तो विकेट बड़ी फ्लैट होती थी और बड़े सारे रन बनते थे, लेकिन इस दफा थोड़ा सा मैच जो बंदा थोड़ा संभल के खेल रहा है उसके ऊपर आ रहा है। और हम लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे कोयटा के बैट्समैन के बारे में कि यार वो नहीं चल रहे सही से, बट आई बिलीव कि वो लोग भी जो है वो लोगों ने भी अपने तौर पे काफी काम किया। क्या कहते हैं आप शाहजेब? क्या लग रहा है आपको कि पिच की वजह है या बैटिंग थोड़ी सी बुरी की है पेशावर ज़ल्मी ने? थोड़ा बहुत तो फर्क आया है, क्योंकि इस मरतबा आपने सुना होगा कि कुछ पिचेस वो भी यूज की जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग में जिनमें ऑस्ट्रेलियन क्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही ऑस्ट्रेलियन मट्टी है जो कि रमीज राजा के दौर में मंगवाई गई थी, और उस मट्टी का फैक्ट हमें नजर आ रहा है। कराची में जो आखिरी 2 मैचेस हुए
वो भी उन्हीं विकेट्स पर हुए, और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी जो कुछ मैचेस हुए हैं वो उसी विकेट पर हुए हैं जिसपे ऑस्ट्रेलियन किले यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है सरफेस के नेचर में, और बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प आउट भी मिल रहा है। देखें, अगर लगातार 250 पे 250 वाले मैचेस हों, 240 रन हो, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान थे 234 कर दिए थे, कराची किंग्स ने वो चेस कर दिए थे, तो इस तरीके के मैचेस भी अगर बार बार होते हैं ना तो शायद इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो पाते, आप फिर कुछ शार्पनेस लूज कर जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है कि बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मेरे से कुछ गड़बड़ हुई थी। अच्छा, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जारी रखें। विकेट ऐसी है बिल्कुल कि अगर कोई बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करके खेल रहा है तो उसमें रन्स भी मौजूद है, रन्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो इजी बैटर नहीं है कि आपकी मिसहिट भी छक्का चला जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसी विकेट से हमारी क्रिकेट को ज्यादा फायदा होगा अगर हम वो विकेट्स बनाए जिसपे हर बॉल में छक्का मारे। बिल्कुल, और मैं यही मेरा जो मौकिफ है, मैं आईपीएल और पीएसएल को जो फर्क करता था कि यार इस बिकॉज दो चीजें होती हैं, एक है बैट्समैन और एक है बॉलर। अगर दोनों को बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर क्रिकेट तो फिर एक वो तो यानी उसमें गोल्फ की सीटें मारने शुरू कर दें या बेसबॉल खेलना शुरू कर दें, उसमें भी बेसबॉल में भी जो है, जो बॉलर अगर वट्टा फेंक रहा है तो वो उसको थोड़ा सा वो कर्व करके फेंकता है तो वो मारना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक सो इट इज बेटर टू हैव इक्विलिब्रियम बिटवीन बॉल एंड बैट, अदरवाइज तो एक तरह के मैच हो जाते हैं जो कि मजा ही नहीं आता है। क्या कहते हो हनान, क्या लग रहा है आगे पॉइंट पोजीशन क्या है? मेरे पास तो यहाँ पर जो टेबल है वो कहता है कि टेबल इस वक्त जो है मैंने भी खोल लिया और कोटा जो है वो 30वें नंबर पे आ गई है। चूंकि कोटा ने कम मैचेस खेले हुए, बाकी टीम्स ने 6 मैचेस अपने खेले हुए और कोटा ने 5 खेले हुए, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोटा 30वें नंबर पे है और कोटा ने आज अपना नेट रन रेट भी इंप्रूव किया है। पहले माइनस में था, पॉजिटिव में आ गए 0.140, तो वो एक पॉजिटिव चीज है कोटा के लिए। अगर इन्होंने अभी टॉप 2 में क्वालिफाई करना है तो इनको फिर लाहौर से इनका टक्कर होगा और लाहौर को इनको हराना पड़ेगा। अगले जो इनके साथ मुल्तान से मैच है, अगर मुल्तान से ही जीते हैं तो ये फिर टॉप 2 में आ जाएंगे आगे, क्योंकि लाहौर और इनके पॉइंट सेम है लेकिन एक मैच का डिफरेंस है, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि कोटा शायद जो है वो टॉप 2 में आ सके। और अगर पिशावर की बात करें, पिशावर को बहुत ज्यादा मुश्किलात है अभी, क्योंकि पिशावर के अब 4 मैचेस रह गए हैं और 4 में से उनको 2 तो लाजमी, 4 में से उनको मेरे ख्याल में 3 लाजमी जीतने होगी, क्योंकि 10 पॉइंट्स मिनिमम भी रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए पिशावर को जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अगर मुल्तान का यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन बहुत मतलब आउट ऑफ इक्वेशन हो गया, उनका मुश्किल ही लग रहा है, तो मुझे लगता है कि टॉप 4 के लिए नंबर 4 और 3 के लिए कराची, पिशावर और कोटा का मुकाबला हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लाहौर का रन रेट बाकी टीम से अच्छा है और लाहौर प्रोबेबली आगे मैचेस जीत सकती है क्योंकि उनकी टीम की कॉम्बिनेशन बेहतर है इन सबसे। तो मुझे लगता है कि पिशावर, कराची और कोटा इन तीनों में से है कि 3 और 4 कौन फिनिश करते हैं। मुल्तान सुल्तान आउट ऑफ इक्वेशन है आई गेस। जबरदस्त। अब कल 28 है और बल्कि अभी 28 हो गई ऑलरेडी, तो कल तो कोई मैच नहीं है, कल तो छुट्टी है। और उसके बाद 29 को फिर सुल्तान और ग्लैडिएटर, तो ग्लैडिएटर को अप टूवर्ड्स लाइक तीसरा मैच मिल रहा है एक हफ्ते के अंदर। मैं तो कहता हूँ बेहतर है, बिकॉज एक एक दिन के गैप से अगर मैचेस मिल रहे हैं तो बेहतर है। और उनको जो एक हफ्ते का गैप मिला, आई थिंक इट हेल्प देम आउट टू गेट थिंग्स बेटर, और अभी तो अच्छा खेल रहे हैं। शाहजेब, आपको क्या लग रहा है यार, जनरल बात बताओ कि इस दफा पीएसएल का म्यार कैसा चल रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर यार? मतलब ठीक है, बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट के जी हमारे पास उबैद शाह भी आ गया, एंड देन वी हैव अली रजा परफॉर्मिंग वेरी वेल। बैटिंग में एज सच कोई नया टैलेंट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ यासिर की बैटिंग अच्छी है। और आप लोगों को कोई अगर, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई नया बैट्समैन इतना जबरदस्त आ रहा है, बट यासिर इज गुड। एंड कुछ पुराने हमारे प्लेयर्स हैं जैसे हसन अली वगैरह, वो उन्होंने दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हो शाहजेब आपका यार, हम जरा सुनेंगे इसके बारे में डिटेल में। जी शाहजेब। देखिए वैसे भाई, हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इस मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग एक चेंज विंडो में हुई है। ये पीएसएल की ओरिजिनल विंडो नहीं है जिसमें सारा साल ये
टूर्नामेंट खेला जाता था। ये आईपीएल की विंडो है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हुई और अगले बरस भी T20 वर्ल्ड कप होना है तो उसी विंडो में होना है। तो सबसे पहले तो बड़े सवालात थे कि इस विंडो में जो है क्या ये लीग कामयाब हो पाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल अब तक ये कामयाब होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जो लोग पाकिस्तान सुपर लीग देखते थे, मुझे लग रहा है वो आज भी पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हैं। व्यूअरशिप में तो कोई कमी नहीं आई बल्कि नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। दूसरी बात ये जहाँ तक आपने बात की है प्लेयर्स की, तो देखिए टैलेंट जो है वो इस टूर्नामेंट से हमें मिलेगा आगे चल के, अभी मैचेस बाकी है, लेकिन अब तक अगर कहा जाए ना तो लोकल टैलेंट आपको कोई ऐसा नया नहीं मिला जिसको आप फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट गए। हाँ, उबैद शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अली रजा ने पैचेस में कुछ स्पेल्स किए, मगर इन सब खिलाड़ियों में काम होना है। यासिर एक ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो अच्छी बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आपने ओमान में ग्राउंड में बैठ के क्लोजली उनको देखा होगा, पाकिस्तान के इमर्जिंग एशिया कप भी वो खेल चुके हैं। तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे कहा जा रहा है, लेकिन उसने भी अभी तक सिर्फ 2 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले हैं। लेकिन फैसल भाई एक बात हमें यहाँ पे देखनी होगी कि हमारे जो 2 सीनियर प्रोज हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, बाबर और रिजवान, उन दोनों की साइड्स जो है वो नीचे लगी हुई है और ये वो साइड्स हैं कि ज़ल्मी तो कभी भी ग्रुप स्टेज से नॉकआउट नहीं हुई और मुल्तान सुल्तान से मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से रिजवान कप्तान बने हैं एजेंडा नहीं चलाएगा। क्या पहली मर्तबा ये दोनों बाहर हो सकते हैं यार? वो हमारी पीसीबी के डार्लिंग है यार, क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब पीसीबी कैसे चलेगी? और मेरिट क्वेश्चन कर रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल को देखते हुए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या पहली मर्तबा ऐसा हो सकता है कि ये दोनों टीमें ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए? यार दोनों मैचेस जो थे, जो मैंने मुल्तान सुल्तान के सारे मैचेस देखे, पहला वाला मैच जो कराची से हुआ, दे हैव लॉस्ट आई थिंक ड्यू टू देयर कैप्टनसी, बिकॉज विंस को इतना रन बनाने देना, आई डोंट थिंक सो कि वो कराची किंग को जीतना चाहिए था मैच, बिकॉज वो डोमिनेट कर रहे थे और कराची की विकेट आपको पता इतनी भी कोई फ्लैट विकेट नहीं थी, यू कैन जस्ट चेंज इट आउट। ठीक है, शायद ड्यू फैक्टर हो, कुछ भी हो। इसके बाद दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, एक मैच वो जीते हैं खाली यार, मतलब शाहदेव आई डोंट नो वेदर ही इज देयर, बट वीडियो नहीं आ रही शाहदेव आपकी, तो वो एक मैच जीते। आई थिंक थोड़ी बहुत लैक ऑफ कैप्टनसी भी थी आज के मैच में। आई थिंक बाबर ने आज के मैच में कैप्टनसी ऑन द फील्ड तो अच्छी की, बट मेरा ख्याल है प्लेयर्स को जो भेजा उन्होंने जिस तरीके से, वो इतना बेहतर नहीं था। जैसे मिचेल ओवन को पता नहीं क्यों ये इतना नीचे बैठते हैं यार, बैठा के रखते हैं, अब्दुल समद को ऊपर भेज दिया, मिचेल ओवन को फिर नहीं यूज कर रहे, आई थिंक प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। क्वेटा की एक बात है, फिन एलन अगर फेल भी हो रहा है तो स्टिल इज कमिंग एज एन ओपनर। चैपमैन की वो खास इनिंग नहीं आई है, मगर वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। हसन नवाज पे उन्होंने भरोसा किया हुआ है, जबकि हसन ठीक है उसकी पोजीशन ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट उन्होंने भरोसा किया हुआ, एक छक्का भी मार के चला गया, एक छोटा सा कैमियो खेला, विच इज ओके। और फहीम अशरफ एक एडेड एडवांटेज है, जो कि शुरू में लग रहा था कि शायद नहीं चल पाएगा, बट वो चल रहा है। और शायद मुझे लगता है कि आगे जाके हनान के बॉस प्यारे हमारे जनाब शोएब मलिक साहब भी कहीं ना कहीं हमें नजर आए। अगर इनकी पोजीशन बन जाए, नहीं अगर इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए तो शायद शोएब मलिक भी आ जाए। और यार शोएब मलिक फिनिशर तो है यार, मतलब ठीक है, एक आध दफा फेल हो सकता है। जी हनान, क्या लगता है, क्या चांसेस हैं? मेरे हिसाब से जो आप मुझे बताएं, नए बच्चों के बारे में बताएं। फहीम अशरफ, पहले आपने जो बात की है ना कि पीएसएल की के कुछ यंग टैलेंट वगैरह का, तो मेरे ख्याल में वो तो अभी जिस तरह शाहदेव भाई ने बात की कि कोई इतना खास आ नहीं रहा। और दूसरा जो एक इमर्जिंग प्लेयर का टैग लगा दिया ना हर टीम में, मतलब एक इमर्जिंग लाजमी खिलाना है, तो उस हिसाब से हर टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अजीब सा बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी में मास सदाकत उनकी जगह नहीं बन रही बिल्कुल भी। वो इतने यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है, ओपन भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, उनको अभी तक किसी जगह नहीं मिली टीम में। उसके अलावा देखें तो कोयटा में अभी ख्वाजा नाफे को उस तरह चांस नहीं मिला, हसीबुल्ला को चांस नहीं मिला और मोहम्मद जिशान को चांस नहीं मिला। और कराची में भी कोई अभी 2-3 प्लेयर्स ऐसे यंगस्टर्स हैं उनको चांस नहीं मिला गया। इस्लामाबाद ने भी अभी तक साद मसूद और मोहम्मद शहजाद को खिलाया, लेकिन ना साद मसूद से बॉलिंग कराएगी ना उससे बैटिंग कराएगी। तो उस हिसाब से देखें तो यंग टैलेंट तो अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, यासिर खान है, यासिर खान वाज एक्सेप्शनल, उन्होंने चैंपियंस कप पे भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, नेशनल T20 कप पे भी उन्होंने स्कोर किया, तो वो एक अच्छे प्लेयर है।
दूसरा अगर बात की जाए कोटा की, तो आपने सही कहा कि कोटा अपनी पोजीशन प्लेयर्स की जो है उसी को ही आगे खिला रहा है, वो उसमें रद्द बदल नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हमारे पहले टॉप 5 हमारे ओपनर्स हैं, लेकिन वो हमारी कॉम्बिनेशन किसी न किसी तरीके से चल रहा है। कुशाल मेंडिस भी स्कोर कर रहे हैं, रायली की थोड़ी सी फॉर्म डाउटफुल है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से रायली को अगर आप ड्रॉप करके आप अकील हुसैन को खिलाएं और साथ ख्वाजा नाफे को आप ट्राई करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनकी विनिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेंगे। उसके अलावा फ़हीम अशरफ की बात की तो मुझे उम्मीद थी, मुझे लगता था कि फ़हीम अशरफ स्कोर करेगा, और उसने पहले पिछले मैच में भी स्कोर किया और आज विकेट्स भी ली, तो वो पीएसएल लेजेंड्स है, वो परफॉर्म कर देता है। और दूसरी बात की कि इनका थोड़ा सा नंबर 5-6 का मसला है। मार्क चैपमैन बहुत सारी बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो मार्क चैपमैन डेफिनेटली नंबर 4 के प्लेयर है, लेकिन उनको 5-6 पे करें तो ये थोड़ा सा मसला आ सकता है कोटा के लिए। तो ये अगर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अपना सही कर ले तो मुझे लगता है कि आगे जाके इनका फायदा हो सकता है। वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो अब अगला मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? फैसल भाई अभी तक देखें तो मुल्तान तो प्रोबेबली आउट है, क्योंकि 6 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता है। और जो आपने बात की कि कैप्टनसी के अलावा इनकी टीम सिलेक्शन बहुत बहुत पुअर है। अगर आप देखें तो ओवरसीज ये अपने 4 अपने तरीके से खिला नहीं रहे। एस्टन टर्नर को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ, जो मेरे ख्याल में काफी अच्छे प्लेयर है नंबर 6 के, लेकिन उनको इन्होंने बाहर बिठाया हुआ। शाई होप से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ब्रेसवेल कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। उसके अलावा बॉलिंग में इनकी कोई बैदशाह के अलावा या हसनैन के अलावा कोई और, डेविड विली को इन्होंने चांस दिया, जॉर्डन को चांस दिया, वो नहीं चल रहे। तो उसके अलावा रिजवान की अपनी फॉर्म कोई खास नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में स्कोर किया, लेकिन उससे पिछले मैच में 37 रन स्कोर किए 36 बॉल्स पे, तो उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं है ना। वो खुद मेरे हिसाब से तो मेरा अपना है हेटेड है उससे कि वो जिस तरह उसने पाकिस्तान टीम के लिए किया और जो अब वो मुल्तान के लिए कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो नंबर 6 डिजर्व करते हैं। और अगर अभी भी अगर ये अपने थोड़ी बैटिंग डेप्थ जो है ना वो थोड़ी इंक्रीज कर ले, अगर एस्टन टर्नर को साथ ले आए टीम में, ब्रेसवेल को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये जीत सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये आगे कोई मैच जीतेंगे। किसी टीम की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, चाहे वो लाहौर कलंदर हो, चाहे वो अपना कोयटा ग्लैडिएटर हो, चाहे किसी की तीनों से खेलना है उन्होंने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत सही लग रहे हैं वो लोग। उनका मैच भी थोड़े दिनों के बाद है, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। तो होप दैट मजा आए बाकी के मैचेस में भी। थैंक यू वेरी मच यार। शाहजेब की शायद लाइट चली गई है, वरना तो अभी वो भी साथ में होते। फिर इंशाल्लाह आते रहिए, मिलते रहेंगे। और कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन कोयटा ग्लैडिएटर के फैन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।